नमस्कार मित्रों, मैं शिखा पांडे इंदौर से हूँ और आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को आज एक हास्य व्यंग कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि अक्षर अक्षर स्वयं शब्द का ताना बाना बुनता है, स्वर व्यंजन के तारों को अपनी धुनकी में धुनता है। अक्षर अक्षर स्वयं शब्द का ताना बाना बुनता है, स्वर व्यंजन के तारों को अपनी धुनकी में धुनता है। फिर दुग्ध शर्करा की मिठास में नख से शिख तक सनता है, तब जाकर हिंदी भाषा का एक एक शब्द जन्मता है। देखिए, इस भाषा के शब्दों के जन्म की प्रक्रिया ही कितनी सुंदर है कि अक्षर अक्षर स्वयं शब्द का ताना बाना बुनता है, स्वर व्यंजन के तारों को अपनी धुनकी में धुनता है। फिर दुग्ध शर्करा की मिठास में नख से शिख तक रमता है, तब जाकर हिंदी भाषा का एक एक शब्द जन्मता है। हिंदी की बिंदी जब बोली के मस्तक पर सजती है, बोली यानी कुछ कुछ दूरी पर अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ के परिवेश के अनुसार, वहाँ के रहन सहन के अनुसार जो हिंदी के शब्द हैं उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर या उनमें कुछ नया जोड़कर कुछ नए शब्दों को जन्म देते हैं, जिसे हम उस क्षेत्र की खास बोली कहते हैं। तो बड़ी मीठी होती है बोली ये अलग अलग क्षेत्रों की। तो हिंदी की बिंदी जब बोली के मस्तक पर सजती है, कई अनोखे शब्दों संग वह और लरजती फबती है। अंग्रेजों के अंकल आंटी कुपित भ्रमित से दिखते हैं। अब अंग्रेजी भाषा की हम बात कर रहे हैं, जिसके पीछे जो हमारे देश के लोग हैं वो बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। तो अंग्रेजों के अंकल आंटी कुपित भ्रमित से दिखते हैं, मैटरनल पैटर्नल की चक्की में संग संग पिसते हैं। फूफा चाचा बड़का बाबू सब पैटर्नल अंकल, फूफा चाचा बड़का बाबू सब पैटर्नल अंकल हैं। छोटी बड़की मामी मौसी का मैटरनल दंगल है। फूफा चाचा बड़का बाबू सब पैटर्नल अंकल हैं, छोटी बड़की मामी मौसी का मैटरनल दंगल है। कौन बताए इनको इन शब्दों में क्या अपनापन है, कौन बताए इनको इन शब्दों में क्या अपनापन है। हर अक्षर हर शब्द स्वयं अपनी छवि का एक दर्पण है। पीयूटी पुट बीयूटी बट घोर समस्या भई प्रकट। पीयूटी पुट बीयूटी बट घोर समस्या भई प्रकट। सी से क और सी से स उफ बुद्धि पर छाया संकट। पीयूटी पुट बीयूटी बट घोर समस्या भई प्रकट। सी से स और सी से क भी बुद्धि पर छाया संकट। जी से गन दंबूक लिए, दंबूक में बंदूक, तो जी से गन बंदूक लिए फिरते हैं जी से जेंटलमैन। अब अंग्रेजी का जो जी अक्षर है वो ज के लिए भी उच्चारण में प्रयोग होता है, ग के लिए भी। तो जी से गन बंदूक लिए फिरते हैं जी से जेंटलमैन। रक्तचाप घट बढ़ जाता जब मिल जाए कोई इंग्लिश फैन। इंग्लिश फैन यानी कई बार आपकी भी मुलाकात ऐसे कुछ खास लोगों से हुई होगी जिनसे आप कितना भी हिंदी भाषा में बात कीजिए, वो जबरन आपसे अंग्रेजी बोलेंगे। मतलब उनके सिर पर अंग्रेजी का कुछ ऐसा भूत सवार होता है कि भले उन्हें अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, वो जबरदस्ती आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंग्लिश फैन। तो जी से गन बंदूक लिए फिरते हैं जी से जेंटलमैन। रक्तचाप घट बढ़ जाता जब मिल जाए कोई इंग्लिश फैन। इसीलिए अंग्रेजी पढ़ने में नानी जी याद आए, इसीलिए अंग्रेजी पढ़ने में नानी जी याद आए। कॉन्वेंट में पढ़कर भी जीवा ससुरी गठिया जाए। छोटा ऊ पृथ्वी मंगल और चांद पे भी छोटा ऊ है। अब अपनी भाषा का गुणागणित, उसकी सरलता को समझिए कि छोटा ऊ पृथ्वी मंगल और चांद पे भी छोटा ऊ है। क से कौआ, क से कोयल, क से ककड़ी कद्दू है। ई की ए से नहीं लड़ाई, अ का आ से नहीं है बैर। ई की ए से नहीं लड़ाई, अ का आ से नहीं है बैर। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, कोई न खींचे किसी के पैर।
चीन हमें समझे बैरी पर बैरी से भी सीखो कुछ। चीन हमें समझे बैरी पर बैरी से भी सीखो कुछ। चीनी उसको सर्वोपरि बाकी सारी भाषाएं तुझ। तो हे भ्राता, हे ताऊ, हे भगिनी, हे पढ़ी लिखी माता। तो हे भ्राता, हे ताऊ, हे भगिनी, हे पढ़ी लिखी माता, नहीं कह रहे अंग्रेजी से तोड़ो तुम अपना नाता। वो वैश्विक भाषा है, तुम उसका स्वागत और सत्कार करो। वो वैश्विक भाषा है, तुम उसका स्वागत और सत्कार करो, किंतु ना अपनी मातृभाषा या हिंदी का संहार करो। जिस समृद्ध संस्कृति और भाषा से तुम जाने जाते, उसका तुम सम्मान करो और धरो उसे भी सिर माथे। जिस समृद्ध संस्कृति और भाषा से तुम जाने जाते, उसका भी सम्मान करो और धरो उसे भी सिर माथे। वरना एक दिन अपनी करनी पर खुद ही पछताओगे। अंग्रेजी मुल्कों के बीच में क्या पहचान दिखाओ। जिस समृद्ध संस्कृति और भाषा से तुम जाने जाते, उसका तुम सम्मान करो और धरो उसे भी सिर माथे। वरना एक दिन अपनी करनी पर खुद ही पछताओगे। अंग्रेजी मुल्कों के बीच में क्या पहचान बताओगे। तो भले किसी भी देश, किसी भी भाषा में हो सारा काम, भले किसी भी देश, किसी भी भाषा में हो सारा काम, पर हिंदी की गोद में ही अंतर आत्मा को दो विश्राम। पर हिंदी की गोद में ही अंतर आत्मा को दो विश्राम। आप सभी श्रोतागणों को हिंदी पखवाड़े और आगामी हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद।